जैसे ही कांपती आवाज में इलेश को पुकारा, वो चेयर हिलना रुक गई। इलेश का सर एक भयानक आवाज के साथ मुड़ा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और वो गुस्से से अमिता को देखने लगा। तभी इलेश के पीछे खड़ी वो भयानक काली परछाई एकदम से अमिता के सामने आ गई। वो परछाई एक बहुत ही भयानक औरत की थी। उस औरत ने अमिता का गला जोर से दबोच लिया, जिससे अमिता का दम घुटने लगा और वो बेहोश हो गई। उस बेहोशी में अमिता को एक अजीब सा सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो रात के भयानक अंधेरे में बगीचे की उसी जगह पर खड़ी है जहां इलेश खुदाई कर रहा था, और वो खुद अपने हाथों से पागलों की तरह जमीन खोदती जा रही है। सपने में उसके नाखून टूट रहे थे और उंगलियों से खून बह रहा था। पर अगली सुबह जब अमिता की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी। उसे लगा कि जो कुछ भी उसने महसूस किया वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। पर जैसे ही उसने अपने हाथ देखे, उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ सच में मिट्टी और सूखे हुए लाल खून से सने हुए थे। बाहर इलेश उस गड्ढे को भर रहा था और जमीन पर गिरकर जोर जोर से रो रहा था। पर अमिता के पुकारने पर वो एकदम से चुप हो गया, जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। अमिता इलेश से कुछ कह पाती, उससे पहले ही उसे जोरों की ठंड लगने लगी और उसका सर भारी होने लगा। उसे उल्टी आने लगी तो वो घर के अंदर भागी। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसी, घर में सड़ते हुए मांस और जलती हुई जड़ी बूटियों की बदबू फैली हुई थी। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप झटके से बंद हो गए और घर के मेन डोर पर ताला लगने जैसी आवाज आई। घर के सारे बल्ब एक झटके से फूट गए और दीवारों से रोने की आवाजें आने लगी। उसने देखा कि जमीन पर काले खून के निशान बन गए हैं। तभी एकदम से इलेश हाथ में काले खून से सनी हुई जंख लगी हुई एक बहुत भारी कुल्हाड़ी लिए अमिता की तरफ आने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गई थीं। उसके पीछे एक भयानक आदमी की आत्मा थी जो हवा में उड़ रही थी, जिसके चेहरे का मांस सड़कर नीचे गिर रहा था और आंखें बिल्कुल काली थीं। इलेश एकदम से एक डरावनी आवाज में चिल्लाने लगा। वो कहने लगा कि अब कोई नहीं बचेगा। अमिता धीरे धीरे पीछे हटने लगी और तब वो किसी चीज से टकराई। उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसके सामने वही भयानक औरत खड़ी थी जो उस रात उसे बेसमेंट में दिखी थी। उस औरत ने अमिता का गला जोर से दबोच लिया, जिससे अमिता का दम घुटने लगा और वो फिर